हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 25 अप्रैल और हम 25 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी योजना पिंक ई रिक्शा पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी योजना पिंक ई रिक्शा पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? ये की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र राज्य ने पिंक ई रिक्शा पहल शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने और काइनेटिक ग्रीन ने 10,000 महिला अभ्यर्थियों के लिए पिंक ई रिक्शा पहल शुरू की है। ई रिक्शा पहल शुरू करने के लिए हाथ मिलाया और 21 अप्रैल 2025 को महिला सशक्तिकरण और सतत गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। केंद्र सरकार प्रति वाहन 25,000 की सब्सिडी देती है, जबकि राज्य सरकार 75,000 का योगदान देती है। लाभार्थियों को 10% अग्रिम भुगतान करना होगा, जबकि शेष 70% बैंकों से कम ब्याज दर वाले ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। और राजस्थान के अंदर भी पिंक ई रिक्शा सेवा शुरू करने वाला पहला शहर जयपुर था और दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ था। ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए योजना के अंतर्गत 1,55,000 रुपये का ऋण बैंकों के माध्यम से अनुदानित ब्याज दर यानी 7% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया गया था। नगर परिषद की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये योजना चलाई गई थी। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। तो अब कहाँ शुरू की हुई है? अब की है महाराष्ट्र के अंदर। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि पिंक ई रिक्शा पहल तो ग्रीन मोबिलिटी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है? हाल ही में किसने आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है? तो ये की है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटी ने आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सर्कुलर इकोनॉमी परिषद के साथ मिलकर ये बुक विकसित की थी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने भारत सरकार के इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा संपादित आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है और ये पुस्तक सर्कुलर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भारत की अभिनव भावना का जीवंत उत्सव है। आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक भारत के 30 सबसे आशाजनक नवाचारों को शामिल किया गया है और जिन्हें राष्ट्रव्यापी आई एम सर्कुलर चैलेंज के माध्यम से पहचाना गया है, जो सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों में निहित सफल समाधानों की खोज और विस्तार करने के लिए डिजाइन की गई पहल है। और चयनित नवाचार 3 प्रमुख विषयों पर आधारित है: डिजाइन टू लास्ट, वर्क विद नेचर और मौजूद संसाधनों का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है? टी रविशंकर को। किसको किया है? टी रविशंकर को। इसके पहले किसको किया था? पूनम गुप्ता को। किसको किया था? पूनम गुप्ता को। केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति 3 मई 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश जो भी पहले होगा उस तक रहेगी। पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1 अप्रैल 2025 को 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए यह पदभार संभाला था। उन्होंने माइकल पात्रा का स्थान लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ है, जबकि सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के बनने वाले पहले भारतीय गवर्नर थे। 11 दिसंबर 2024 से संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? संजय मल्होत्रा को 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी
भारतीय रिजर्व बैंक का पहले मुख्यालय कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था, तो लेकिन बाद में 1937 के अंदर इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था और 1949 के इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया है? हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया है? तो ये कर दिया सिंधु जल संधि को। किसको कर दिया है? सिंधु जल संधि को। इसके अंदर 5 फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला, पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक सिंधु जल समझौता स्थगित किया जाता है। दूसरा है, एक्शन लिया गया है कि अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत बंद कर देगा और कानूनी तौर पर जो लोग चेक पोस्ट पर पार कर चुके उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा। तीसरा एक्शन है, पाकिस्तान नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की इजाजत नहीं होगी। पहले से जारी सभी वीजा रद्द होंगे और साथ ही वीजा पर पहले से भारत आए पाकिस्तानी को अगले 48 घंटे में देश को छोड़ना होगा। चौथा एक्शन लिया गया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा और इन पदों को अब खत्म माना जाएगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। 5वां एक्शन है, भारत और पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी और यह कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी। बात करें सिंधु जल समझौता की, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 के अंदर एक जल बंटवारा समझौता है और इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने फिल्म और मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो किसने दिया है? ये दिया है शिक्षा मंत्रालय ने। किसने दिया है? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने फिल्म और मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए एक पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है और ये दोनों संस्थान अपने डिग्री और पीएचडी कोर्स शुरू कर सकेंगे। वहीं इन संस्थानों को अब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में फ्रेमवर्क रैंकिंग में भाग लेने और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाले 73वें संविधान संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति दी थी और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की घोषणा पहली बार 2010 के अंदर की गई थी। महात्मा गांधी ने पंचायती शासन के विचार की वकालत की थी और 2025 में भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के लिए कोई विशेष थीम नहीं है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर का समारोह बिहार के मधुबनी जिले में झुंझारपुर प्रखंड के लोहेना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित किया जा रहा है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 को राज्य द्वारा नामित किया जाएगा और मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। हाल ही में खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया मणिपुर के अंदर। कहाँ मनाया गया? मणिपुर के अंदर। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल 2025 को मणिपुर के अंदर मनाया गया था। ये 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध की खोंगजोम की लड़ाई की याद में मनाया जाता है, जिसमें मणिपुरी सेनानियों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया था। मणिपुरी सेनानियों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरता का संघर्ष किया था और एंग्लो मणिपुरी युद्ध की खोंगजोम की लड़ाई की याद में मनाया जाता है। हाल ही में
लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में पुरुष श्रेणी का अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में पुरुष श्रेणी का अवार्ड किसने जीता है? तो जीता आर्मड डुप्लस किसने जीता है? आर्मड डुप्लस किसने? श्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी आर्मड डुप्लटिस स्वीडन। श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सिमोन बाइल्स संयुक्त राज्य अमेरिका की कलात्मक जिम्नास्टिक। और विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम स्पेन की रियल मैड्रिड फुटबॉल टीम है। तो ये जो पुरुष वर्ग का जो खिताब था वो आर्मड डुप्लटिस जो जीता है, जो स्वीडन के हैं। और श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार जीता है वो है सिमोन बाइल्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और विश्व वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम जो टीम है वो स्पेन की रियल मैड्रिड है फुटबॉल क्लब के अंदर। प्रीवियस क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं। और हाल ही में ब्रिक्स समूह में मिस्र देश ने सदस्यता प्राप्त की है। डॉक्टर अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती है। और हाल ही में भारत का सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का परिचालन मुंबई के अंदर शुरू किया गया है। और हाल ही में भारत के आर्यभट्ट उपग्रह के 50 वर्ष जो लॉन्चिंग है वो 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।